इस लोमड़ी के गुफा में बहुत सारा मछली था, जिस वजह से लोमड़ी के पास खाने का कोई कमती नहीं था। मगर एक दिन एक भेड़िया लोमड़ी के पास आकर कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मुझे थोड़ा बहुत मछली पकड़ना सिखा सकते हो। हालांकि लोमड़ी ने इन सारे मछली को पकड़ा नहीं था, बल्कि एक दिन लोमड़ी के घर के सामने से एक मछली का गाड़ी जा रहा था और लोमड़ी ने चुपके से उस गाड़ी से बहुत सारे मछली चुरा लिया था, जिस वजह से इस समय लोमड़ी के पास बहुत सारा मछली था। भेड़िया के बार बार कहने पर लोमड़ी ने देखा कि वह जो मछली खा रहा था उस मछली के पेट के अंदर दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए लोमड़ी भेड़िया के सामने अच्छा बनने के लिए उन दो छोटे मछली को भेड़िया को खिला दिया। छोटे मछली खाने के बाद भेड़िया ने जब लोमड़ी से और थोड़ा सा खाना मांगा तो लोमड़ी ने उस मछली का कांटा भेड़िया को खाने दे दिया। उसके बाद रात होते ही लोमड़ी ने भेड़िया को बर्फ वाले नदी में ले जाकर भेड़िया से उस तालाब में एक गड्ढा करवाया और कहा, तुम इस गड्ढे में अपना पूंछ डाल के रखो, अगर कोई मछली तुम्हारा पूंछ पकड़ के खींचेगा तो तुम एक ही झटके में उस मछली को पकड़ पाओगे। हालांकि भेड़िया ने पूरी रात उस गड्ढे में अपना पूंछ डालकर रखने के बाद भी न केवल उसके हाथ में एक भी मछली आया, बल्कि भेड़िया खुद ही बर्फ के नीचे पूरी तरह से दब गया। मगर सुबह होने के बाद भेड़िया ने जैसे तैसे अपने ऊपर से बर्फ को तो हटाया, मगर बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से भेड़िया की पूंछ पूरी तरह से बर्फ के नीचे जम चुका था। भेड़िया जितना भी कोशिश करता फिर भी अपने पूंछ को उस बर्फ के नीचे से निकाल नहीं पा रहा था। इस समय कपड़े धोने आई कुछ औरत ने भेड़िया को उस हालत में देखा और वह सभी भागते हुए भेड़िया के पास आया। उसके बाद भेड़िया को उन सब ने मिलकर बहुत ज्यादा पीट दिया। आखिरकार उन सारे औरतों से बचने के लिए भेड़िया ने अपनी पूंछ काट के उस जगह से जैसे तैसे बच के निकल गया। और दूसरी तरफ लोमड़ी जो खाने के बाद इधर उधर टहल रहा था, तभी भेड़िया लोमड़ी के पास आकर लोमड़ी को पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी वजह से मुझे पूंछ काट के भागना पड़ा, अब जल्दी से तुम मेरी पूंछ का भरपाई करो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। हालांकि भेड़िया की बात सुनने के बाद लोमड़ी डरने की बजाय कहा, तुम्हारी पूंछ इतनी ज्यादा बदबूदार था कि कोई मछली तुम्हारा पूंछ को खाने ही नहीं आए, इसमें तुम मुझे दोष कैसे दे सकते हो, अब तुम जाओ जल्दी से अपना पूंछ छाप करो। मगर इस बार भेड़िया लोमड़ी की बातों में न आकर कहा, तुम अगर मेरी पूंछ का कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम मुझे जल्दी से भरपेट खाना खिलाओ वरना मैं तुम्हें सचमुच मार डालूंगा। हालांकि इस बार लोमड़ी के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए भेड़िया को कहा, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बड़े बड़े लेग पीस खिलाने वाला हूं। उसके बाद रात होते ही दोनों गांव में जाकर एक घर के अंदर गया जहां पर बहुत सारे लेग पीस रखा हुआ था। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर बहुत सारा लेग पीस खाया। इस समय लोमड़ी घर से बाहर निकला और चांद के सामने जाकर भेड़िया की तरह भौंकने लगा, जिस वजह से देखते ही देखते सुबह हो गया और सारे गांव वाले एक साथ घर के अंदर जाकर भेड़िया को खाते हुए देखकर इस बार सभी ने मिलकर भेड़िया को और भी ज्यादा पीट दिया। हालांकि इस बार भी भेड़िया जैसे तैसे उन सभी से अपना जान बचाकर निकल गया। लोमड़ी को पता था अगर भेड़िया ने इस बार पकड़ लिया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए लोमड़ी ने बर्फ के पानी के अंदर खुद को भीग दिया। उसके बाद अपने पूरे शरीर पर सूखी हुई घास लगा लिया, जिस वजह से लोमड़ी इस समय बिल्कुल एक भेड़िया की तरह दिख रहा था। उसके बाद लोमड़ी एक जगह पर जाकर बीमार होने का नाटक करते हुए लेट गया। कुछ समय बाद भेड़िया जब लोमड़ी के सामने से गुजर रहा था तभी लोमड़ी को देखकर भेड़िया को लगा शायद यह कोई बीमार भेड़िया है, इसलिए भेड़िया ने लोमड़ी को अपने पीठ के ऊपर बिठाकर लोमड़ी को उसके घर छोड़ने का फैसला किया। इस समय भेड़िया का हालत बहुत ज्यादा खराब था, फिर भी भेड़िया दयालु होने की वजह से कुछ भी न सोचकर लोमड़ी को उसके घर तक ले जा रहा था। मगर जाते हुए लोमड़ी बहुत ज्यादा खुश था और मन ही मन सोच रहा था, अगर एक बार घर के सामने गया तो एक ही बार में घर के अंदर चला जाऊंगा, जिससे भेड़िया कुछ भी करके मुझे पकड़ नहीं पाएगा। उसके बाद भेड़िया लोमड़ी को जैसे ही उसके घर के सामने ले गया, एक ही बार में लोमड़ी भेड़िया के पीठ से कूदकर सीधा अपने गुफा के अंदर चला गया। उसके बाद भेड़िया बहुत समय तक उस गुफा के अंदर अपना हाथ डालकर लोमड़ी को पकड़ने की कोशिश करता रहा, मगर लोमड़ी तो